So this one is the part 2 of topic sports. Question 11. Which country won the 2023 Women's Cricket World Cup? In part 1, we had a question on 2022 Women's Cricket World Cup and now it's 2023. दोनों बार सेम टीम विन की थी ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम विन किया था ये टाइटल. बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट में. ओके, ऑस्ट्रेलिया इज आंसर. सूर्य नमस्कार आपको पता है योगा करते हैं ना, योगा में एक है सूर्य नमस्कार, बहुत ही बेनिफिशियल योगा है. तो सूर्य नमस्कार इज बेनिफिशियल फॉर गुड हेल्थ. हाउ मैनी योगा पोज और आसन्स मेक अप द सूर्य नमस्कार? हमें बताना है कितने आसन्स को मिलाकर ये सूर्य नमस्कार बना है. तो आंसर इज 12 डिफरेंट पोज होते हैं सूर्य नमस्कार में. एक सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग तरह के पोज होते हैं, वो सारे एक के बाद एक हमें करने होते हैं, तब हम बोलते हैं एक सूर्य नमस्कार. Question 13. What does the term LBW in cricket stand for? क्रिकेट में LBW सुना होगा, जो मैच देखते हैं क्रिकेट मैच उनको पता होगा कि LBW क्रिकेट में टर्म यूज होती है कभी कभी. तो क्या है ये LBW की फुल फॉर्म? लेग बिफोर विकेट. लेग बिफोर विकेट, जब आपका पैर विकेट के आगे आ जाता है, बॉल हिट कर जाती है. What is the highest number you can get by throwing a single dice? डाइस क्या होता है? आप लूडो सांप सीढ़ी ये खेलते हो ना, स्नेक्स एंड लैडर और लूडो में जो क्यूब होता है जिसमें ऐसे डॉट्स बने होते हैं. सो व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन गेट नंबर? मैक्सिमम कितना होता है? आपने देखे हैं किसी एक फेस पे 3 डॉट्स होते हैं, किसी फेस पे 1 डॉट होता है और किसी फेस पे 6 भी होते हैं. तो 6 इज द मैक्सिमम यू कैन गेट फ्रॉम अ डाइस. एक थ्रो में आप 6 मैक्सिमम ले. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ फेमस डैश. कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्या खेलते हैं ये? ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर. उनका एक निक नेम है, पता है आपको? निक नेम है CR, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, CR7. ही इज अ पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर. तो ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या खेलते हैं? फुटबॉल. निकनेम क्या है उनका? CR7. Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. These are associated with which of the following sports? लास्ट जो वीडियो करी थी हमने पार्ट 1 स्पोर्ट्स, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें इन सब की फोटोग्राफ थी, पिक्चर दी हुई थी और आपसे पूछा था कि फाइनल मैच किसने जीता था. अब इसमें पिक्चर्स नहीं दी हुई हैं, ओनली द नेम्स. तो तब भी मैंने बताया था ये क्या खेलते हैं. किसमें विनर थे नोवाक जोकोविक? टेनिस. टेनिस इज द आंसर, है ना. हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ फुटबॉल टीम? फुटबॉल और क्रिकेट में सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, 11. लर्न करना है आपको. मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 देखिए, गेम स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं. कॉलम 2 में ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो इनमें यूज होते हैं. क्योंकि देखो, P क्या है? क्रिकेट. Q हॉकी. R बैडमिंटन. C वॉलीबॉल. तो क्रिकेट को किसके साथ मैच करेंगे? लुक हियर. नेट, स्टिक, बैट, शटलकॉक. एक बार हमने रीड कर लिया, अब बहुत इजीली हो जाएगा. क्रिकेट गोज विद बैट, है ना. हॉकी में क्या यूज करते हैं? हॉकी स्टिक. बैडमिंटन में क्या होता है? शटलकॉक. और वॉलीबॉल में एक नेट होता है ना. नेट तो बैडमिंटन में भी होता है, लेकिन देखो यहाँ शटलकॉक ऑप्शन दी हुई है ना, तो शटलकॉक तो बैडमिंटन में ही होती है, वो तो वॉलीबॉल में नहीं होती है ना. इसलिए हम बैडमिंटन के साथ शटलकॉक को मैच करेंगे और वॉलीबॉल को कर देंगे नेट के साथ मैच. तो अब आप देखो P3Q2. अब ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शंस में P3 है? नहीं है. सी में है P3? यस, P3Q2.
R4 आ गया, R4 और S1, ये ही करेक्ट ऑप्शन आ गई। ठीक है। Which country goes first in the Olympic opening ceremony? जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे जो होता है ना, जैसे इनॉग्रेशन जो हम बोलते हैं, कोई फंक्शन स्टार्ट होता है इनॉग्रेशन, ऐसे ओलंपिक गेम्स का जब ओपनिंग सेरेमनी होता है, बिगिन जब करती है, तब कुछ रिचुअल्स होते हैं, है ना, परेड होती है पार्टिसिपेंट्स की। तो सबसे पहले कौन आता है उस परेड में, कौन सी कंट्री? वो आती है ग्रीस। ग्रीस एकदम, जब ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम हुए थे ना वर्ल्ड में, एकदम स्टार्टिंग में 1928 में, तब ग्रीस ने ही किया था उसमें सब ऑर्गेनाइजेशन का काम ना, ग्रीस ने ही फर्स्ट वॉक किया था, और तब से लेकर अब तक ग्रीस ही फर्स्ट जाती है परेड में, सबसे पहले वो ही वॉक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रीस आती है और लास्ट में वो कंट्री आती है जिसने होस्ट किया होता है। तो 1920 से अब तक 1928 से अब तक ग्रीस ही फर्स्ट आ रही है। ठीक है, कौन सी कंट्री है फर्स्ट आती है परेड में, और लास्ट कौन सी आती है? लास्ट आती है जो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री जिसमें ऑर्गेनाइज हुए हैं ओलंपिक गेम्स, जहां पे चल रहे हैं, जहां के फील्ड आप यूज कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन 20, वेलोड्रोम। वेलोड्रोम रेफर्स टू, क्या होता है वेलोड्रोम? वेलोड्रोम होता है भाई ट्रैक, जहां पर आप साइकिलिंग करते हो, जो ट्रैक प्रिपेयर किया जाता है ना, पूरा रास्ता जहां पर साइकिल चलेंगी रेस में, जो साइकिलिंग के लिए ट्रैक रेडी किया जाता है, उस ट्रैक को बोलते हैं हम वेलोड्रोम। तो फर्स्ट ऑप्शन, एन एरीना फॉर ट्रैक साइकिलिंग, ये ही करेक्ट है, एन एरीना फॉर ट्रैक साइकिलिंग। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the mascot of 2022 Commonwealth Games? कॉमनवेल्थ गेम्स, जिनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स, लास्ट टाइम हुए थे ईयर 2022 में। अब कब होंगे? 4 साल बाद कब होंगे? 2026 में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 4 4 साल के अंतर से होते हैं, 22 के बाद अब 26 ईयर में होंगे। तो 22 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब उसका मैस्कट क्या था, ये पूछा इन्होंने। मैस्कट था पेरी द बुल। पेरी, देखो आप, फेस देखो, फेस देखो, किसका है? बुल, बुल। ठीक है, तो पेरी क्या था? बुल शेप का बनाया हुआ है, सॉरी फेस का, है ना। पेरी द बुल वॉज द मैस्कट ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ हुए थे ये कॉमनवेल्थ गेम्स, ये पता है? कॉमनवेल्थ गेम्स 22 में कब हुए थे? क्योंकि एग्जाम अब ओलंपियाड्स 2024 में होगा, तो अभी तो रिसेंटली तो कोई कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए हैं, लास्ट जो हुए थे वो 22 में ही हुए थे, तो क्वेश्चन उस पे आएगा, या फिर जब होने वाले हैं उस पे आएगा। तो 22 में कहाँ हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, जब पेरी द बुल था मैस्कट? हुए थे बर्मिंघम में। बिर्मिंघम, बिर्मिंघम कहाँ पर है? इंग्लैंड में। बिर्मिंघम में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, बिर्मिंघम इंग्लैंड, ये आप याद रखेंगे, बिर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो 26 में होने हैं ना अब, वो कहाँ होने हैं अब? वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द धनुरासन? धनुरासन योगा पोज है, पिक्चर्स देख के हमें पता चल रहा है। धनुरासन, देखो धनु वर्ड कहाँ से आया है? धनु वर्ड आया है धनुष, संस्कृत वर्ड है ये धनुष। धनुष क्या होता है? धनुष बाण सुना है आपने? लॉर्ड राम एंड लॉर्ड लक्ष्मण को देखा है आपने? उनके हाथ में क्या होता है, कौन सा वेपन है वो? धनुष बाण होता है, दैट इज बो। बो एंड एरो होता है ना, धनुष मीन्स बो इन इंग्लिश। कैसी शेप होती है उसकी? व्हाट इज द शेप? शेप होती है ऐसे, ऐसी शेप होती है ना उसकी, यहाँ पे एक रोप बंधी हुई होती है। तो इस शेप की वजह से, ये शेप जो है ना, ये इस योगा पोज में होती है, इसीलिए इस योगा पोज को हम धनुरासन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं इसे?
धनुरासन, क्योंकि इसमें ये देखो, ये शेप देख रहे हो आप, ये ऐसी शेप आ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? धनुरासन। धनुष की शेप है, बो की शेप है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel for more such videos on Olympiad questions.